राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अच्छा रह रहा है तो आप ईश्वर का शुक्रिया करो। जो भी स्प्रेड आपके लिए आया है, नेगेटिव है तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ आपको किस तरह से क्या करना है। अगर आप मेरी बात मान लोगे, मेरी बात समझ लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे। आपने करना क्या, सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको अक्षर अक्षर वैसे ही कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप समझोगे नहीं, तब उसके बाद आपको रिजल्ट्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और उसके बाद जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप कर लो, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ भी होगी वो भी कम होगी। ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए संडे का दिन बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ किसी के साथ पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं कोई बातचीत, और यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे। ठीक है, मंडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा भैया मैंने इतनी मेहनत की, बहुत बड़ा सोचा था लेकिन उतना बड़ा तो नहीं मिला मुझे, लेकिन जो भी मिला आई एम हैप्पी फॉर इट। यानी कि आपने अब क्या करना है, बजरंग बली का नाम लेना है, बजरंग बाण कर लो, हनुमान चालीसा कर लो, लेकिन हनुमान जी का शुक्रिया ज़रूर करना, क्योंकि उन्होंने आपके स्वप्न को साकार करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन में मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिन साधारण रहेगा, लेकिन आप अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से अपने एंटी जो खड़े लोग हैं उनको आप हटाते हुए दिखाई देते हो, अपनी नेगेटिविटीज़ भी दूर करते हुए दिखाई देते हो। कितनी बार होता है कि मेरा साधारण सा काम होता है, उसके बावजूद भी मैं जो है बड़ा बड़ा कोई कार्य कर देती हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि आप दिन तो साधारण रह रहा है, ठीक है, उसके बाद भी आप कोई बड़ा काम करते हुए दिखाई देते हो। सबसे बड़ी बात, आप नेगेटिविटी को दूर करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली साउंड नहीं हो, आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आप कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी क्रिएट हो रही है आपके लिए। तो आपकी मदर को भी दिक्कत रह सकती है, अपने पेरेंट्स का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, लेकिन मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो आप करोगे नहीं। ठीक है, तो बेटर है अपने मम्मी और पापा से बात कर लो, नहीं है तो सूर्य की आराधना कर लेना, शाम को चंद्रमा की आराधना कर लेना। ये दोनों कार्य आप वेडनेसडे वाले दिन कर लेना। और अगर आपको कन्वीनियंट लगे, वैसे तो आप उठ के नहीं जाओगे, लेकिन अगर मैं बताऊंगी करने चले जाओगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। बरगद के ऊपर जल चढ़ाया ना, उसके अंदर कच्चा दूध और एक दाना मिश्री का डाल के वो जल जो है बरगद पे आप अर्पण कराना। अगर आपने इतना कर लिया तो रिजल्ट्स बेटर होंगे, लेकिन आप करोगे नहीं। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप फिर भी परेशान हो, जैसे बेचैन होता है इंसान, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं कैसे ना करूं, इस तरह से करके आप कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी अपसेट रहोगे। मगर आप मेरी मोटिवेशन से और अपनी हिम्मत से, आप नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत रखोगे और आपको डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट्स लेट बन रहे हैं, यानी कि आप कोशिश तो कर रहे हैं उनको प्राप्त करने की, लेकिन यहाँ पर डिलेड रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो है कोई ना कोई थर्ड पर्सन की एंट्री होगी जो आपके लिए थोड़ा बेहतर करेगा और आप बहुत खुश होंगे उसके आने से। ठीक है, अब ये खुशी एकदम से ही जो है अंदर से पछतावे में बदल जाएगी। यानी कि सैटरडे वाले दिन भी आपके लिए जो है ये रिजल्ट्स इस तरह के आएंगे कि आपको बहुत महसूस होगा। सैटरडे तक आपको उनका लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है उस थर्ड पर्सन का, लेकिन आपको अंदर से खुद के ऊपर किसी ना किसी बात से गिल्ट या शर्मिंदगी महसूस होगी। कोई बात नहीं, आप अपने गिल्ट को जो है ओवरकम करने की कोशिश करो। अगर गिल्ट हो रहा है, गिल्ट उसी को होता है जिसको अपनी गलती का एहसास हो, जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो उसे कभी भी गिल्ट फील नहीं होता। तो यहाँ पे एक गिल्ट फीलिंग जो है दिखाई दे रही है, तो इससे ओवरकम करने के लिए आपने करना क्या, आपने फ्लावर्स लेके जो है वो भगवान जी को चढ़ा देने। आप शंकर भगवान को चढ़ाइए, रिजल्ट्स आपको बेटर आएंगे। कोई भी फ्रूट, जल और उसके बाद फ्लावर्स। ठीक है, ये आपने सैटरडे को शंकर भगवान को चढ़ा देना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, अब सैटरडे तक की आपकी मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। ठीक है, और आपको बता दिया सैटरडे तक आप क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले। उसके बाद आपने करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का ध्यान। ठीक है, और मेरे अगले हफ्ते आने का करना है आपने इंतज़ार। तब तक के लिए
नमस्कार।